हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है कार्मा बेस पे है। जो भी कर्म करते हैं उसके बिहाफ पे हमें क्या मिलता है। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और फिर भी आपको लोग परेशान कर रहे हैं तो देखेंगे कि हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। और कौन सी आपकी ऐसी क्वालिटी है जो हेटर्स को ट्रिगर करती है, ठीक है। तो चले आप अपने अपने हेटर्स को परमात्मा के थ्रू याद करें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स है डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं इनकी हालत क्या है, कहाँ से गुजर रहे हैं इनकी। तो कार्मा अपडेट है रोज की तरह आज भी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा संक्रांति की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और सारी गंदी गलीज जो चीज़ें हैं, है ना, डर्टी जो नेगेटिविटी है, परमात्मा उनको क्लीन करे और आप लोगों को ये हिम्मत दे कि आप लोग जो है उनको अपने आप से दूर कर सकें, प्रकाश में आए और ये प्रकाश हमेशा आपके साथ बना रहे, ठीक है। रोशनी है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड सराउंडिंग में। और यही चीज़ आप लोगों के पास होगी, इसलिए हेटर्स आपसे हेट करते हैं। ऐसी भी फ्रिक्वेंसी मुझे आ रही है कि जो भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, अच्छे कार्माज हैं, तो नेगेटिव जो एनर्जी है वो और नेगेटिव जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना वो चिढ़ते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, आपको बर्बाद करना चाहेंगे, आपको लूटना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे, रुलाना चाहेंगे। तो ऐसे जो लोग रुला रहे हैं, गिराए हैं, रुला रहे हैं, रुलाए थे, अभी भी रुला रहे हैं, ऐसे हेटर्स की क्या कुछ हैसियत है, क्या यहाँ से गुजर रहे हैं, देखेंगे, ठीक है। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और जो लगे आपके लिए नहीं है वो छोड़ दें, वो किसी और के लिए होगा क्योंकि कलेक्टिव्स हैं, ठीक है। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो बोले परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और व्यूवर्स की कौन सी ऐसी चीज देख के ट्रिगर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आया है द ड्रीम। तो मे भी थर्ड पार्टी में डाले होंगे आपको, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। जो प्यार आपने दिया वो आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए आपके पर्सन। तो ऐसे कोई देखिए पर्सन का ही सबसे पहले आया है। तो और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और आप देखते रह गए कि अपना सर्वस्व आपने सबसे अच्छा आपने दिया उनको, सबसे ज़्यादा माना, सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा चाहा, लेकिन जो भी पर्सन है बेवफा निकला, ठीक है। आप एजेंडर अपने हिसाब से ले लें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, वो अब महसूस कर रहे हैं इन चीज़ों को कि उस वक्त आप कैसे देखते रह गए, रोते रह गए। मे भी इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। हाँ, क्लीनिंग टू दी पास्ट। आप पिछले बातों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते थे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को, चूंकि उनका मन आपके साथ नहीं था, कार्मिक रहे होंगे, है ना, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इनको अब समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ लगता है डीच हुआ है। इन्होंने आपके लिए इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, आप देखते रह गए। मे बी जिनके लिए ये गए ना वो इनको छोड़ के किसी और के पास चला गया, चली गई, ठीक है। अब आपके पेन को समझ पा रहे हैं। तो होता क्या है, जहां से जाते हैं तो छोटी छोटी बातों को नहीं भूल पा रहे थे, तो ये अपने कार्मिक को मे भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, अब ये कोई भी लोग हो सकते हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप के दुश्मन, घर वाले, बाहर वाले, थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी, रोमांटिक भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। तो दो हो दी बर्डन, मे भी घर परिवार के लोग होंगे। सारे लोग मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के, लड़ाई करके, ब्लैक मैजिक करके जो है ये किए। और अब जो है इनका बर्डन 6 एंड 6, देखो 6 एंड 6। तो यहाँ पे इनके ऊपर काफी बर्डन है। आप जो भी आपने रोए, तड़पे, कूढ़े रह गए, तो जिनको अपना समझ के ये गए, भाई हो, जो भी हो, है ना, बहन हो, जो भी हो, माँ बाप जो भी थे, सबका बर्डन इनके ऊपर डाल दिया। भाई देखो तुम, ठीक है। पर्सन को नहीं देखना है, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, ये क्या आ रहा है देखिए। तो कंप्लीशन, जबरदस्ती जो है आपको ट्रिगर करते थे, ऐसे करो वैसे करो, जबरदस्ती, कंट्रोलिंग नेचर इनका बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा रहा है आपके ऊपर, बहुत कंट्रोल था आपको। अब जो है
ट्रिगर करते थे। अब 2 आंखें खुली हुई है यार, अब ये आंखें भी बंद करेंगे पजल गेम से, मतलब मत देखो, हमारी इच्छा नहीं है कि आप देखो, ठीक है। कुछ इस टाइप के नार्सिसिस्ट पर्सन रहे हैं हेटर्स, जो इस वक्त काफी पेन से गुजर रहे हैं। अब ये समझ रहे हैं कि जो आपके साथ इन्होंने किया है ना, सेम यही चीज इनके घर वाले, परिवार वाले, पर्सन, कोई ऐसा चीज मिला है जो लेसन इनको समझ में आ चुका है, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको समझ में आ रहा है, वो सोर्स, वो दिमाग, मतलब चलने लगा, अब जो माइंड जो है ना इनका चलने लगा है। अब ये पर्सन काफी पेन में है, दर्द में है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। जिससे होता है ना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, ऐसा वैसा, हाँ हाँ ठीक है, तुम बड़ा बेटा हो, बड़ी बेटी हो, बहू हो, जो भी है, व्हाटएवर करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये है ला के आपसे दूर करके इनकी ऐसी की तैसी गधे वाली हालत, मुर्गा मुर्गी, कुत्ता कुत्ती, जो भी, मतलब यहाँ पे क्या है ना, जो भी पेट है, अड़ोसी पड़ोसी है, रिश्तेदार है, समाज है, सबका बर्डन तुम ही उठाओ, ठीक है। देखिए अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जो भी आपके साथ इंजस्टिस किए हैं, अन्याय किए हैं, जो भी किए हैं, अब रो रहे हैं अकेले बैठ के। वही होता है 6 5 6 है ना, एंड 3 एंड 21। तो कार्मा मिल गया इनको, कार्मा जो है एकदम मिलता हुआ, आपका कार्मा जो है खत्म होता हुआ। तो जो इनके साथ हुआ है वही इनके साथ हो रहा है, जो आपके साथ इन्होंने किया आज सेम थिंग। जिनको ये अपना समझते थे, अपने कार्मिक के बीच में जाके फंस चुके हैं। कार्मिक इनकी बजा रही है, ठीक ठाक बजा रही है, ऐसी की तैसी कर रही है। देखिए टोटलिटी 5 एंड 5, आपका गेम ओवर हो गया, खत्म हो गया। 10 नंबर आपका सर्कल पूरा हुआ है। ये साइकिल पूरा होने से अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। ये यहाँ से वहां फेंकते थे आपको, वहां से फिर यहाँ फेंकते, तमाशा बना के रख दिया था इन्होंने आपका। अब इनका तमाशा बन रहा है, इधर जाए तो उधर जाए तो। अब इनको आपकी कंडीशन, आपका पेन, आपका दर्द, आपके सब कुछ समझ में इस पर्सन को आ रहा है। देखिए फाइटिंग अंदर ही अंदर, इनसाइड, मतलब बहुत गुस्सा है, बहुत ये है, किसी तरह का कोई एनर्जी था, कुछ भी था, कहीं कोई इन्फ्लुएंस था जिनके साथ जैसा रेजोनेट करे, तो जैसा भी था। अब अपने कार्मिक के पीछे, तंत्र मंत्र वाले तंत्र मंत्र से परेशान है, झूठ बोलने वाले झूठ बोलने से परेशान है, कुछ लोग घर में अपने ही लुटेरे पेरेंट्स, लुटेरे फैमिली से परेशान है। तो मिल गई इनको। अब इनको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया था। ये यहीं से एक और आ रहा है, देखिए। तो आप बहुत इनोसेंट थे, नादान थे, मायूस थे, मासूम थे, और आपकी बहुत ज्यादा इन्होंने उसका ऐसी की तैसी की। आज यहीं से आ रहा है, देखिए एक्सपीरियंसिंग। तो अब जो है एक्सपीरियंस कर गए, ये एक्सपीरियंस कर गए। ये क्या एक्सपीरियंस किए कि भाई किसी इनोसेंट के साथ खेलने से क्या होता है। कोई बूढ़े बुजुर्ग भी खेले होंगे। फादर इन लॉ जैसा व्यक्ति, बेटा बहू के बीच में, बेटी दामाद के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना, अलग करवाना, आप लोगों की इनोसेंसी से, प्यार से, जेलसी फैक्टर था इस पर्सन को। खेले हैं पर्सन ने ठीक ठाक। देखिए हालत तो इनकी खराब हुई पड़ी है इस वक्त। ये कुछ बोलने करने के ये में नहीं है। देखिए आप क्या थे, आप क्रिएटर है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका ये एग्जाम्स था, आप ऐसा मान लें। आपके लिए आपकी मॉरलिटी का एग्जाम्स था, और आपको इसीलिए जो है ऐसे हेटर्स मिले, ऐसी फैमिली मिली, ऐसे लोग मिले, ताकि जो है आपका एनर्जी ड्रेन कर सके, समझदार बना सके। और आप गलत चीज करते हैं कि नहीं, गलत चीजों का चुनाव करते हैं या सही चीजों का चुनाव करते हैं, ये आपका एग्जाम्स था, ठीक है। तो आपको इन, अगर ब्लैक मैजिक वाले, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो बहुत ज्यादा बिलो ऑफ द बेल्ट ये लोग गए हैं, पेशेंस है ना। तो आपका इस जो सोल है काफी मेच्योर्ड हुआ है, समझदार हुआ है, जिंदगी को आप समझे हैं। और ये पर्सन जो है, इनको लग रहा है कि यार खेल गए, देखो पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे मे बी अब आपके साथ शायद आना चाहते हैं, लेकिन इनका जो है नथिंगनेस इस वक्त, ये ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? चीजें बिगाड़ दी हैं अपने, जिन पे बहुत ज्यादा ये पर्सन ट्रस्ट करते थे। फर्स्ट कार्ड है, ये पर्सन जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, कोई कार्मिक फैमिली, और आप दोनों का रिलेशन शायद अच्छा था, पति पत्नी के बीच में, वाइफ हस्बैंड जो भी है। और यहाँ बहुत ज्यादा हेटर्स थे। हेटर्स कौन थे? कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, ब्रदर है ना, और भी मदर वगैरह भी हो सकते हैं, सिस्टर, या कोई ऐसे सिस्टर इन लॉ है ना, ऐसा कोई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर, कुछ ऐसे लोग पूरे फैमिली के लोग थे। और तो ये पर्सन एक्सपीरियंस कर गए,
ये ओल्ड पर्सन भी जो है एक्सपीरियंस कर गए। अब इनको लग रहा है कि इनकी वजह से इनके घर के बेटी दामाद का, बेटा बहू का रिश्ता खराब हुआ है, खत्म हो गया है। अब जो बच्चे हैं अपने आप में फाइटिंग करते हुए, अगर तो मेल है और फादर फिगर के बातों में आके फीमेल के ऊपर अत्याचार किए थे, कुछ किए थे, तो इस वक्त उनके जो बच्चे हैं अकेले रह गए हैं। ठीक है, अकेले रह गए हैं, कोई वाइफ नहीं, कोई मतलब हस्बैंड नहीं, बच्चे नहीं, जो भी है। अगर लेडी माँ के बातों में आई है और जेंट्स पापा के बातों में आए हैं, तो इस वक्त रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया। नुकसान तो न्यू जनरेशन का हुआ, नुकसान जो है न्यू जनरेशन का नुकसान हुआ है। ठीक है, न्यू जनरेशन का नुकसान हुआ है। इसमें जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो उनको जबरदस्ती पजल डाल रहे थे, कर रहे थे, वो जो है एक्सपीरियंस कर गए और वो जो है आ गए अपना इसमें मेडिटेशन में, पेशेंस में, सब्र में। और जो मेल पर्सन है अभी बहुत फाइट कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्या बोलेंगे कि हमारे अपने घर वाले लूट लिए हैं, जिन पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, अपना ब्लड रिलेशन, घर वाले, कुनबा, खानदान, अपना जो तरीका था, जो हमारा ओल्ड एंशियंट मतलब जो पुराना जो होता है परिवार जीने का, इसको भी नोचो, उसको भी नोचो, इसको भी करो, उसको भी करो, सबको करो। अरे उसका क्या होगा जो करवा रहे हो, जिससे वो भी आदमी है, वो भी औरत है, उसका क्या होगा, उसको फीलिंग्स को कौन समझेगा। तो यहाँ बस डिमांड, क्योंकि उनके घर वाले उनको लूटे होते हैं, उनके माँ बाप उनको लूटे होते हैं, तो उसी सिस्टम को ये आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो जो लोग यंगस्टर बढ़ाए हैं, मे भी 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, 55 साल हो, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, तो बहुत लोगों का यहाँ रिश्ता टूटा है और सिर्फ किस लिए टूटा है। ओह क्या बात है, देखो यहाँ भी डेथ आया है, यहाँ भी डेथ आया है। तो रिश्ता किसी लोगों का टूटा है, यहाँ पे बहुत लोगों का अवेकन हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, उनको सब कुछ अब समझदारी आ रही है। लेकिन समझदारी कब आ रही है यार, जब सब कुछ चला गया तब। तो आप समझ लो कि आपके कार्मिक थे, चले गए। और जाने तो ऐसे लोगों को जो समय पे आपके लिए खड़े ना हो, जो आपके प्रॉब्लम का क्रिएटर हो, जो आपके लिए स्टैंड ना लिए हो, खून का रिश्ता को अपना समझे हो, ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कर दे। भाई तुम अपने खून के रिश्ते के साथ रहो, शादी ब्याह भी खून के रिश्ते के साथ ही कर लेते, बाहर वाले क्यों लेकर आते हो, वो भी वहीं कर लेते, ज़्यादा बेहतर होता है ना। देखिए हार्ट ब्रेक है इस पर्सन का, 3 ऑफ सोर्ड्स, दूसरे की बातों में आके आपकी बजाए हैं और मे भी कैरेक्टर लेस थे, तो यहाँ वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो बताएं हेटर्स और कहाँ से गुजर रहे। तो नंबर यहाँ पे आपको बता दी मैंने, 3 2 बार आया है, यानी दिमाग का तो बत्ती जो है आपका पहले खुला है, इनका अब खुल रहा है। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस देखकर इनकी जो है हवाइयाँ उड़ी हुई है। वाह वाह, तो आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कुछ आ रहा है, कुछ आप आगे बढ़ेंगे। एक्सपीरियंस अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा दुनियादारी इन्होंने दिखाया है, समझाया है। जो चीज़ आपने कहीं से नहीं समझे, वो ये पर्सन और पर्सन की कार्मिक फैमिली ने आपको समझा दिया। ठीक है, एक समय में आप जो है बिल्कुल ब्लाइंड रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। इस वक्त आपके हेटर्स ब्लाइंड है। अब हेटर्स जो भी हैं उनका एकदम शिट्टी पिट्टी बंद है, और जो है तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, दूर हैं, हेटर से दूरियां बढ़ा के रखे हैं, ऐसे लोग पास आना चाहते हैं, है ना। और बताएं हेटर्स क्या चाह रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। हेटर्स के लाइफ में देखिए, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। स्ट्रेंथ, शक्ति, जो भी था खत्म। जो भी अगर ब्लैक मैजिक का था, झूठ बोलने का था, किसी बेईमानी का था, जो भी एनर्जी, अच्छे पिछले जन्म के अच्छे कर्मा का कुछ फल भोग रहे थे, परमात्मा ने कुछ इनको शक्ति दी थी, वो सब खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है इनकी शक्ति खत्म होने से क्या होगा, ये आपको याद करेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये तमाम प्रॉब्लम से आप गुजर चुके हैं और सीखे हैं, आगे बढ़े हैं, पॉजिटिव हैं। तो इनको अब पता चल रहा है, क्योंकि वही पेन, वही दर्द, वही लोग, अब पता चल रहा है कि ये जो मेरे अपने थे वो कितने अपने थे और क्यों अपने थे, मतलब से अपने थे। तो यहाँ पे अब इस पर्सन को पता चल रहा है। ठीक है, और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स बताएं। ओके, अब इनको आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, फीलिंग्स आ रही है, जाग रहा है फिर से, जो भी था फीलिंग्स इनको जाग रहा है। कैसे बोले, बात करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों के बीच में इनके पास शक्ति नहीं बची है कि आपको कांटेक्ट कर सके। इनका खुलासा हो गया है, इनका जो भी गुनाह था, पाप था, सच्चाई था, आपके सामने सब बाहर आ चुका है।
इनकी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है आपके साथ में, ठीक है। ओहो, 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा इन्होंने झूठ बोले हैं, गलत हरकतें किए हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, अगर उनकी फैमिली लिप्त थी तो ये भी उसमें लिप्त हो गए हैं और सब मिल के वार किए हैं आपके ऊपर में, ठीक है। और इनको सब पता था कि क्या हो रहा है। ये जो गए थे मिलने के लिए वहाँ पे, इनको भी अपने तरफ जो कर लिए, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ कोई बड़ा पर्सन, मैंने आपको क्या बोली, कोई बड़ा पर्सन, बूढ़े बुजुर्ग जब यंग थे उस वक्त से लगे हुए थे आप लोगों के रिलेशन में। तो अगर आप लोगों का रिलेशन ओल्ड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोल पर्पस में है, अगर बहुत पहले से 14-15 साल से ही एक दूसरे को जानने लगे हो, तभी से ये बैलेंस करना, मनी, इच्छा, यहाँ पे पैसे की इनको ख्वाहिशें थी, दहेज, लूटना, खसोटना, कंट्रोल करना, इनको बहुत ख्वाहिश थी इस पर्सन को। अब तो ये बूढ़े हो रहे हैं काफ़ी, 70-80 ईयर्स के होंगे मे बी। और 7 ऑफ कप्स, तो कुछ ऐसा, ये पर्सन खुद भी बहुत कैरेक्टरलेस रहे हैं। और कैरेक्टरलेस रहने से क्या होता है, अपने बच्चों को कैरेक्टरलेस बना दो, दूसरे थर्ड पार्टी के पास भेज दो, दूसरे को परोस दो इनके सामने में, तो ये जो है अपने आप आपका रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी आप बर्दाश्त नहीं करोगे, कितना भी प्यार करते हो, थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं करोगे जो ये पर्सन ने किया है, किए हैं, आपके पर्सन को कैरेक्टरलेस बनाए हैं, है ना। दी हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे आपको भी कोई अच्छा पर्सन मिला है, आपको कोई मेंटोर, कोई गुरु, कोई प्रोफेसर, कोई किसी भी तरह का मेंटोर आपको निकाल के यहाँ से लेके गए हैं, ठीक है। आप पावर में आ चुके हैं, आप आपके पावर से ये डर रहे हैं, आपके पास पावर आ चुका है, इनका पावर का सत्यानाश। ओ गॉड, बोल रही हूँ, देखो आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो जहां आप दर्द में थे, जहां मिलके इन्होंने आपकी ऐसी की तैसी की थी, आप किसी की मदद से आप निकले हैं और इनका सत्यानाश हो रहा है। तो जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी इन्होंने किया था अपने बच्चे को अपने साथ मिला के, और पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, चीज़ों के लिए, और ये पर्सन चले गए थे, इनकी भी कुछ अच्छा कर्मा था कि आप इनको मिले थे, तो यहाँ पे उनका अच्छा कर्मा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और वही टेंशन, वही दर्द, वही पेन, वही ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, तो सब बैक मार रहा है, रिवर्स मार रहा है, और भोग रहे हैं, रो रहे हैं। ये कुछ कार्ड आए हैं, देखिए आपको सब कोई मिल के यहाँ घेर के मारे थे ना, अकेले करके मारे थे, सोच रहे हैं, जो प्रोग्राम प्लान किए थे सोच रहे हैं, और इनको प्यार आ रहा है कि आप अकेले थे और पूरी फैमिली मिलके, पूरी कुनबा मिलके आपके ऊपर अटैक किए थे। देखिए दी मून, आप बहुत अकेले फाइट किए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में चले गए थे, आप देख रहे थे कि आपके लाइफ में बदलाव कब आएगा, कब आएगा। बहुत मेहनत की है, बहुत मेडिटेटेड पर्सन है आप लोग, और बहुत दर्द दिए हैं, कई रात आप सोए नहीं होंगे, बट हौसला, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। चीटर के साथ अकेले फाइट किए हैं, क्योंकि आपके पीछे से कोई चल रहे थे, आपके मेंटोर, आपके गुरु, आपके कोई मतलब सहयोगी थे, कोई परमात्मा ही मान ले। देखिए परमात्मा बोल रही हूँ, देखिए परमात्मा मान ले, यूनिवर्स का साथ आपके, अगर कोई नहीं है ऐसे यहाँ पे 3D लेवल पे, तो आपका पिछले जन्म का कर्मा का आप है, और आप लेके यहाँ पे आए थे, और वो जो है यहाँ पे भुगत रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये ले तो चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैरिज शायद इसीलिए हुई थी, पैसा का लेन देन था यहाँ बहुत ज़्यादा, दहेज वगैरह का चीज़ हो सकता होगा, कंट्रोलिंग इशू होगा, पैसे इस ओल्ड पर्सन को उतना नहीं मिले होंगे, आप लोगों के रिश्ते को भड़काए होंगे, किए होंगे। इस वक्त आप दो ऑप्शंस, आपके पर्सन दूर है, देखिए लवर है ना, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कहीं आपके पर्सन जिनसे भी आप कर रहे हैं दूर होंगे, थर्ड पार्टी यहाँ पे परोसा गया, जैसे मैंने बोली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा, और सोल पर्पस भी हो सकता है, हैवी कार्मिक भी हो सकते हैं, ऐसा पिछले जन्म का लेन देन आप लोगों का रहा था, ठीक है। अभी ये पर्सन 24/7 सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका प्यार याद आ रहा है, आप कैसे निकल गए, कैसे आप एक्सपीरियंस से, कैसे एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, कैसे आप सुख शांति आ रहा है आपके लाइफ में, कैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं। ये पर्सन वो सब देख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, अपने ही खानदान का बोझ तले दबे जा रहे हैं, अपने पाप, अपने गुनाह का, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, नथिंग, कोई फेस्टिवल आ रहा है कि लोग आ रहे हैं कि क्या आ रहा है, बिल्कुल आइसोलेशन आप देख रहे हैं, रोना, बता भी नहीं सकते कि हमने क्या किया है, क्यों हम रो रहे हैं, तो अकेले में रो रहे हैं, किसी के सामने रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि वो कितने बड़े
पोपट बन चुके हैं, ठीक है ना। अच्छे खासे पोपट बने हैं, उनको अच्छा खासा चूना लगा दिए हैं उनके अपने लोग ही, लाइक फादर फिगर, लाइक मदर फिगर, लाइक देवरानी जिठानी, बहनें भाई जो भी यहाँ पे है, ये लोगों ने अच्छा खासा चूना लगाया है, इनको बेवकूफ़ बनाया है। और ये भी थे थोड़ा सा वैसे ग्रीडी, और चले गए उनके बातों में आके कि हाँ घर परिवार को देखना चाहिए। इनको स्टार्टिंग से पता था कि इनके पेरेंट्स कैसे हैं। अब पहले ही अपने पेरेंट्स को छोड़ के भागे होंगे, घर वाले को छोड़ के भागे होंगे, क्योंकि इनको पता था। और दूर रहे होंगे, जब कभी भी आप लोग दूर थे, परेशानी आती होगी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, तभी भी ये ओल्ड पर्सन करते होंगे, करवाते होंगे। यंग से करते करते ओल्ड हो गए हैं, लेकिन जनाजा रिश्ते का निकाल के छोड़े हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को अब आ रहा है। तो आपका इनका यहाँ तक कारमा था, अब मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का रिश्ता जो है टूटता हुआ, ये पर्सन को जो है अपनी गलती का एहसास होता हुआ। अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 12 के 12 यहाँ पे जोडियक साइन आ चुके हैं। पूरे ब्लाइंड हो चुके हैं आपके हेटर्स, बिल्कुल कुछ सोचने समझने के क्षमता नहीं है इनको, कैपेसिटी नहीं कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि इनकी हालत हो गई है खराब। और पेन नहीं लिया जा रहा है, सामने नहीं आया जा रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं कि हम अपनों के द्वारा लूटे हुए हैं। तो पहले ये सिचुएशन आपकी थी कि आप कैसे बोले कि यार जिसके लिए हमने सब कुछ किया उसी ने हमें लूट लिया। तो अभी सेम वही चीज़ है, कुछ कार्मिक, लवर, फैमिली, थर्ड पार्टी। और फैमिली इनकी खुद की कार्मिक है, जाके ये फंसे हैं और आपका कार्मा खत्म हो गया, आप लोग निकल गए हैं और सच्चाई जान रहे हैं। हेटर्स की बहुत अच्छे से आप लोग दूर हैं, नज़दीक है, आसपास एक ही शहर में है, थोड़े दूर में रह रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है एक ही शहर में हो, अलग अलग घर में रहते हो, दूर शहर में रहते हो। डिस्टेंस तो आ चुकी है आप लोगों का बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत ही दूर हैं। तो यहाँ पे मैरिज हुई थी, अब ये पर्सन जो है काफ़ी रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बट ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रास्ते को ईजी बना सके। इनकी सच्चाई खुल चुकी है, आप जान चुके हैं इनको और इनके फैमिली को। इनकी शक्तियाँ, अच्छे कर्मों का फल खत्म हो गया है। किसी भी तरह का भगवान ने क्षमता दी थी कि तुम ये नेगेटिव पेरेंट्स से लड़ सको, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से लड़ सको कोई, तो वो उनके अगेंस्ट चले गए, आपके अगेंस्ट चले गए, उनके फेवर में चले गए, तो उनकी शक्तियाँ छीन ली गई है, ठीक है। जिनको जिनको रेजोनेट कितना करता है लिखा करें, और यूनिवर्स से आप लोग एनर्जी जो है ज़रूर क्लेम कर लिया करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की और जो है हेटर्स के लिए कहाँ से गुजर रहे हैं, और व्यूवर्स को क्या कुछ आज मैसेजेस व्यूवर्स के लिए क्या है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे। ये हैंडमेड कार्ड है गाइस, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे परमात्मा को जरूर ग्रेटिट्यूड, ये कार्ड आ रहा है। एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। तो देखिए मैंने बोली कि बहुत लोगों को गुरु मिले होंगे, मेंटोर मिले होंगे, कुछ लोग हीलर के संपर्क में आए होंगे, किसी के संपर्क में। जिनके पास कोई नहीं है उनके पास कौन है, एंसेस्टर है, जो एंजल बन चुके हैं। एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आपके पीछे से खड़े हैं, बैकबोन है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, जो किए हैं सब बैक पैड जा रहा है, ठीक है। देखिए तो इनकी क्या हो रही है, माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। तो पैसे, चीज़ें काफ़ी मतलब इनको लॉस हो रहा है, ठीक है, परेशान है। तो देखिए होता है, आप बहुत लोग कार्मा कंप्लीट करके निकल के जा रहे हैं। तो नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, अपना जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे, भाग रही थी। अब ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी गलती का खूब अच्छे से एहसास हो गया। देखिए जो बोली हूँ वही आ रहे हैं। कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक। तो कार्मिक फैमिली है पूरी, माँ, बहन, भाई जो भी है, काफ़ी इनको जो है यहीं से ले लेती हूँ। काफ़ी इन लोग जो है ऐसी की तैसी किए हैं। पीपुल लव यू लॉट, दे कांट हैंडल। तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। अगर इन्होंने किसी तरह से आपकी मान सम्मान खराब किए थे तो वापस बैक हो रहा है। जब बैक हो रहा है तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये इनका सारा बिगाड़ा करने की शक्ति जा चुकी है। अब ये भुगत रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जहाँ आप रो रहे हैं, अकेले में छुप छुप के रो रहे हैं, किसी को बता नहीं सकते। ये तो इतनी बुरी हालत है इनकी। और बताएं तो ये दूसरे से भी देख लेंगे, जो पर्सन के हैं
एक दो कार्ड और हम यहाँ से लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे से भी देखेंगे। बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक की और क्या कुछ मैसेजेज है व्यूवर्स के लिए। एक दो कार्ड और दे दे, फिर हमारे पास दूसरा जो डेक है हम उससे भी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यही आया क्या? दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इनके पास पैसे की कमी है, और अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, नहीं है तो नहीं पता चलता है या कैसे अरेंज कर रहे हैं, जो है जितना है उससे भी इनको बहुत जेलसी है। तो अगर आप गुरु के शरण में बैठेंगे, परमात्मा साथ है, ईश्वर साथ है, तो आपका नैया पार लग ही जाता है। ठीक है, नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। तो लक आपके फेवर में आ चुका है, समय आपके फेवर में आ चुका है। तो इनको जो है काफी बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यहीं से लग रहा है एक कार्ड और ले। तो आपके बारे में काफी गलत सलत बोलना, लोगों को करना, अब उनको पछतावा लग रहा है, कैसे करें, क्या करें, कैसे फेस करें, पूरा ब्लाइंड हो गए हैं। पूरी सच्चाई निकल के आ रही है, खुल के निकल के आ रही है। स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ से जाते हैं, वो सब कुछ ये देख रहे हैं। अरे क्या आ रहा है यार, ये सब घूम जा रहा है। एक ये था, एक ये था। तो योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स। तो आपके स्पिरिट यहाँ भी है, यहाँ भी है, कर रहे हैं उनकी ऐसी की तैसी, तभी तो इनके इतने यहाँ पे ब्लैंक्स क्यों है। और यू गेव हीलिंग, अगर आप लोग हीलर हैं तो दे रहे हैं, मेंटोर के संपर्क में है, हीलर के संपर्क में है, तो इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है। इसके लिए आप इंतु किंतु परंतु कभी ना सोचे, जो कर रहे हैं वर्क कर रहा है, उस पर डाउट ना करें, उसको करते रहे, क्योंकि वो छलावा वाली एनर्जी होती है। ये लोग छलते रहते हैं और यही सब करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कुछ किए थे, क्या 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 आ रहा है यार, कहाँ से कैसे कैसे कार्ड घूम गए। तो चलिए, ये थी रीडिंग। अब दूसरे डेक से भी हम देख लेते हैं थोड़ा, दो चार ही कार्ड। तो यहाँ बहुत अच्छा आया है, रोते हुए, यहाँ भी रोते हुए, नीचे के डेक में भी रोते हुए, हेटर्स परेशान होते हुए, बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी अच्छाई, सच्चाई, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ। तो जिनके लाइफ में लगता है कि मेरे लाइफ में भी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं आया है, एकदम से चीजें नहीं आती है, ध्यान रखना है ना। स्लोली स्लोली आए तो वही होता है। सडन आ जाए ना, दिमाग खराब हो जाता है। सडन दुख आ जाए तो भी, सडन सुख आ जाए तो भी। तो यहाँ पे क्या है, मान लो सडन सुख आया, फिर हेटर्स वार करेंगे। तो स्लोली आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ज्यादा अच्छा है। आप स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं, और ऐसे कार्मिक पर्सन एंड कार्मिक पर्सन के फैमिली के बीच में फंसे थे। ठीक है, आप ये मान के चले, आपका आधा से ज्यादा दुख कम हो जाएगा। अरे ये खाली है, चलो रख देते हैं। देखो यहाँ पे सारे कार्ड आए थे, हमने लिया नहीं है। दे गॉट चीटेड, रिजल्ट सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो जो भी ये भेज रहे हैं उसका भुगतान ही कर रहे हैं ये, तभी ये होशो हवाश में नहीं है। देखिए, बहुत जो भी कर रहे हैं ये उनका भुगतान कर रहे हैं, जो भी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन क्या ही करोगे आप, कुछ लोग होते हैं। तो चलो कोई नहीं, आप अच्छा हो रहा है, अच्छे से निकल रहे हैं, आप अपने उसको इंजॉय करें। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक कि और क्या कुछ है। तो हेटर्स के जो भी हैं, तो ये देखिए ज़्यादातर होता है कार्मिक पर्सन। यहाँ तो खैर पर्सन का ही था, तो जिनके पर्सन नहीं है वो स्किप कर दें, इसमें और भी होती है। और जिनके पर्सन अच्छे हैं लेकिन नहीं पता कि आज अच्छे हैं तो कल कैसे रहेंगे, है ना। तो हो सकता है आपको वार्निंग मिल रही हो, ताकि आप थोड़ा आंखें, दिल, दिमाग खोल कर, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो सोच समझ के करें। माई हार्ट इज ब्लॉक, तो इनका हार्ट जो है ब्लॉक है। ब्लॉक होने से ब्लैक मैजिक से ब्लॉक हो सकता है, गंदी हरकतें से ब्लॉक हो सकता है, किसी के बारे में बोलना, जलना, कुड़ना, तो फीलिंग्स लेस हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो और देखेंगे। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। ओके ओके, हम्म, चलो एनफ। तो आई एम स्केर्ड टू अप्रोच यू बट आई एम स्केर्ड टू लूज यू टू। तो यहाँ पे ये डरे हुए हैं आपको बोलने से, बात करने से, क्योंकि सच्चाई खुलकर आ गई है। देखिए, वहाँ भी था, यहाँ भी है। टॉक्सिक इन लॉज फैमिली, यहाँ भी है। कार्मिक फैमिली खुद आ रहे हैं निकल के, देखिए। तो ये जो है कार्मिक इन लॉज फैमिली जो है टॉक्सिक फैमिली है। अब आपको खोने से भी डर रहे हैं ये पर्सन, और बोलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलत किए है। ठीक है, तो आप लोग का ये है।
अब देख लेते हैं यहाँ से कुछ आए हैं। तो ये देख लिए, तो ये हम रख ही देते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिक यहाँ भी है, टॉक्सिक फैमिली यहाँ भी है, इन लॉज की फैमिली जो है, अगर किसी की कार्मिक फैमिली मेंबर्स थे तो टॉक्सिक इन लॉज फैमिली भी है। अगर इन लॉज फैमिली है तो इन लॉज फैमिली, किसी की खुद की फैमिली जो टॉक्सिक थी तो यहाँ कार्मिक इन लॉज फैमिली भी है। तो यू हेल्प्ड माई सोल टू ग्रो अ लॉट, तो आपने उनको मदद किए हैं और मदद से जो इनका सोल है, आत्मा जो है, काफ़ी ग्रोथ किया था, लेकिन एहसान भूल जाते हैं। माई मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड राइट नाउ, आई नीड रेस्ट, तो इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ब्लैंक्स हैं। क्या इसका फ़ायदा उठाते हैं हेटर्स, इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कुछ बोलने, सोचने, समझने के ये पे नहीं है, क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर इनको मार रहा है तो लेने की आदत नहीं है, देने की आदत है, तो मे भी इनकी ये हालत है। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग अबाउट यू इवन स्मॉल थिंग्स, तो यहाँ पे है कि देखिए बहुत चीज़ मैच करता है। स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, तो आपके हर एक्शन को अगर ये देख रहे हैं, नज़र रखे हैं, तो यही है। आप आई एब्जॉर्व एवरीथिंग अबाउट यू इवन स्मॉलेस्ट थिंग, छोटी चीज़ों पे भी आपकी हरकत, मतलब नज़रें हैं इनकी। देखो ऐसे लोग क्या खुश रहेंगे बताओ। आई थॉट रिलेशनशिप इज वेस्ट ऑफ टाइम, आई वॉज रॉन्ग, तो इनको लगता था कि रिलेशनशिप में टाइम देना, करना, प्यार करना गलत है, मतलब वेस्ट टाइम है, मत तंत्रा मंत्रा करो, खींच के लाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जिनके साथ जो मर्जी करो। अब आटा चावल का भाव मालूम पड़ रहा है। माई बिलीफ सिस्टम आर चेंजिंग नाउ, मैंने क्या बोली, आटा चावल का भाव मालूम पड़ रहा है। यानी कि जो लोग नहीं किए थे, जो लोग बहुत वेस्ट करते हैं खाना, चीज़ें, जब वो खुद कमाएंगे, खुद लेकर आएंगे, खुद बनाएंगे, तो उनकी चीज़ें पता चलता है। तो यहाँ पे जो है इनको अब ये जो है ना, इनका बिलीफ सिस्टम अब चेंज हो रहा है, सोचने का तरीका, करने का तरीका चेंज हो रहा है, क्योंकि अब इनके ऊपर पड़ रही है ठीक ठाक, है ना। आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शन, आई एम सॉरी, तो आपको ऑप्शंस बनाए, लेकर आए, यूज किए, फिर चले गए अपने हेटर्स के पास में, आपके हेटर्स के पास में, तो ऑप्शंस की तरह रखे थे, ताकि आपसे ये नफरत करेंगे, कुछ करेंगे तो इनके कार्मिक इनको बहुत प्यार करेंगे, तो अब बजा भी रहे हैं। चलो कहीं दूर चलते हैं, नो सुकून, शांति नहीं है, तो बेचैन आत्मा है, बेचैन दिल है, बेचैन बुरा हाल हो गया, जो आपका कल था वही है। नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते, जो नार्सिसिस्ट पर्सन बोल रही हूँ यार, ये बंगाली लैंग्वेज कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते, एक एक गलती का हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा यहाँ बहुत नाराज है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस का टेस्ट लिए हैं, और सादगी का, इनोसेंसी का बहुत ज़्यादा मजाक बनाए हैं, तमाशा बनाए हैं, पर्सन्स एंड पर्सन्स फैमिली। तो यहाँ पे जो है इनको अच्छा खासा मिलेगा। जो नार्सिसिस्ट है, जो दूसरे की खुशी से, सुख शांति से जलते हैं, उसमें आग लगाते हैं, जो लोग हैं, अच्छा खासा उनको मिलेगा, ठीक है, मिल भी रहा है और मिलेगा भी। तो तेरी आदत है मुझे, तो कुछ कहना चाहते हैं कि आप जो है रग रग में बस चुके हैं, और कुछ ऐसे बचे हैं कि आदत में शामिल हो चुके हैं। कभी उनको लगा नहीं था कि आप दूर चले जाएंगे, कभी लगा नहीं था कि आपकी पावर इतनी आगे आ जाएगी कि इनकी आपके सामने आने में समझ सकते हैं क्या होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो बस ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें, और जो भी परमात्मा दिए हैं उसका शुक्रिया अदा करें, ग्रैटिट्यूड पे करें, और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और सराउंडिंग में भी, अपने अंदर भी उजाला लाएं और सराउंडिंग में भी उजाला फैलाएं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।